जय माता दी दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध को लेकर आपने यह 3 अलग अलग कहानी सुनी होगी। पहली कहानी जो कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के लिए युद्ध भूमि तलाश कर रहे थे तो उन्होंने अपने दूतों को धरती पर भेजा और कहा कि जाओ जाकर देखो कि कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई के खून का प्यासा हो, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडव का विचार बदले, उनके मन में समझौते की बात आए, इसीलिए वो ऐसी भूमि चाहते थे जहां अधर्म का वास हो। कहानी आगे कहती है कि कृष्ण के दूतों ने ऐसी भूमि कुरुक्षेत्र को पाया और आकर बताया कि कैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मीन से बहती हुई वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने इनकार कर दिया, तभी बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली, इसीलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना। दूसरी कहानी श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को अपने कंधों पर ले जा रहे थे तब कुरुक्षेत्र आते ही उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि आप पैदल क्यों नहीं चलते। फिर माता पिता यह सुनकर टोकरी से उतरते हैं और पैदल चलने लगते हैं। जैसे ही कुरुक्षेत्र पार हुआ तो श्रवण कुमार को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है और पैर पकड़कर अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसी भूमि के संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ मैं नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था जिसने अपनी माता पिता की जान ले ली थी। और तीसरी कहानी कुरुक्षेत्र भूमि को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि इस भूमि पर जिस किसी को भी वीर गति प्राप्त होगी या जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। ये वरदान देवराज ने राजा गुरु को दिया था। यह तीनों कहानी सुनने के बाद अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों कहानी को सुनने के बाद सत्य किस कहानी को माना जाए। तो चलिए आज इसी सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं, जब हमने कुरुक्षेत्र पर सत्य को तलाशना चाहा तो हमने सबसे पहले भगवत गीता को उठाया। भगवत गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि कहा गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र अधर्म की भूमि नहीं है, यानी कि किसी भाई ने किसी भाई को नहीं मारा। श्रवण कुमार वाली कहानी भी सत्य नहीं है, बल्कि तीसरी कहानी जो सत्य मानी जा सकती है, जो कहती है कि देवराज इंद्र ने राजा गुरु को कुरुक्षेत्र भूमि के लिए वरदान दिया था। भगवत गीता ही नहीं, नारद पुराण भी गवाही देता है। नारद पुराण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने प्राण त्यागेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यानी कि नारद पुराण भी कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि कहते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर श्री कृष्ण को अधर्म और पाप की भूमि पर ही महाभारत का युद्ध करवाना होता तो वो हस्तिनापुर की भूमि को ही चुनते, क्योंकि जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ हो, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की गई हो, उससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। लेकिन अधर्म और पाप की भूमि हस्तिनापुर को छोड़कर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी।